हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ममता आर्ट डिजाइन में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं प्रिंसेस कट 3 पीस बैक ओपन ब्लाउज की फुल कटिंग। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज की मार्किंग हम इस पेपर के ऊपर करेंगे। मान लीजिए कि ये कपड़ा है, कपड़े को हमने डबल फोल्ड में रख लिया है। तो सबसे पहले हमें लंबाई लेना है। लंबाई हम लेंगे 14.5 इंच, क्योंकि ये तैयार आएगा 13.5 इंच। 14.5 इंच पे हम इस तरह से एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। इस मार्किंग से आप 30 से 32 साइज में कटिंग कर सकते हैं। शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, क्योंकि इसके बैक में हमें डीप नेक बनाना है। और आर्म होल भी लेंगे 5.5 इंच। फ्रेंड, अगर हम 6 इंच 7 इंच ले लेंगे तो हमारे आर्म होल में झोल आएगा। और इस तरह से अब हम चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो चेस्ट है 32 इंच। इंची टेप को इस तरह से 4 बार फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। चेस्ट का 4 पार्ट होगा 8 इंच। तो हमें 8 इंच पे मार्क कर लेना है और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब इन मार्किंग को हमें मिला के बॉक्स बना देना है। इस मार्किंग से आप 32, 32, 34 में बना सकते हैं, लेकिन चेस्ट वेस्ट का मेजरमेंट चेंज होगा। अब हमें वेस्ट का 4 पार्ट लेना है। तो इंची टेप को इस तरह से फोल्ड करेंगे। वेस्ट से 28 इंच इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करना है 4 बार। और वेस्ट का 4 पार्ट होगा 7 इंच। हमें 7 इंच पे मार्क करना है। अब हमें 1 इंच टक्स लेना है और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और फिटिंग वाली मार्किंग को फिटिंग वाली से मिला देना है और मार्जिन वाली को मार्जिन वाली से। अब हमें 1.25 इंच पे आर्म होल में गोलाई देना है, क्योंकि बैक पार्ट में हम 1.25 इंच पे गोलाई देते हैं। इस तरह से राउंड शेप में मार्क करेंगे। अब हमें नेक की चौड़ाई लेना है। तो नेक की चौड़ाई हम 2.5 इंच ले रहे हैं ऊपर से। और नीचे से लंबाई में 10 इंच लेंगे। आपको जो भी पसंद है ले लीजिएगा। और चौड़ाई में 3 इंच लेंगे। इन मार्किंग को मिला के हमें एक बॉक्स बनाना है। इस तरह से मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे। अब हमें नेक में 1 इंच पे गोलाई देना है। इस तरह से गोल पटरी रख के और मार्क कर लेंगे। देख लीजिए, हमने राउंड शेप में मार्क कर लिया है नेक में। अब हमें डॉट के लिए मार्क करना है 4 इंच पे। और ऊपर से भी करेंगे 4 इंच, क्योंकि यहाँ पे हमें डॉट बनाना है बैक पार्ट में। इन मार्किंग को सीधा कर देंगे और हमें हाफ इंच पे दोनों तरफ मार्क करना है। हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब हमें हाफ इंच शोल्डर को डाउन करना है। इस तरह से हम डाउन कर लेंगे पटरी से। तो फ्रेंड, हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो जिस तरह से हमने मार्क किया उसी तरह से हमें कटिंग करना है। हमें नेक की कटिंग करना है इस तरह से। जिस तरह से हमने मार्क किया उसी तरह से हमें कटिंग कर लेना है। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हमें फ्रंट पार्ट को कटिंग करना है। तो पेपर को हमें इस तरह से डबल फोल्ड में करना है। मान लीजिए ये कपड़ा है, लेकिन ये कपड़ा नहीं, पेपर है। बैक पार्ट को हमें इस तरह से रख लेना है। हाफ इंच नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे फ्रंट पार्ट में।
और ऊपर से इस तरह से मार्क कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच पे गोलाई दिया आर्म होल में। बैक पार्ट को हम हटा देंगे और नेक की चौड़ाई लेंगे। शोल्डर जितना हमें बैक पार्ट में रखा है उतना हमें फ्रंट में भी रखना है। 5.5 इंच और आर्म होल भी 5.5 इंच रहेगा। और चेस्ट का 4 पार्ट 8 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन। इन मार्किंग को इस तरह से मिला देना है, जिस तरह से हमने बैक पार्ट में मिलाया था उसी तरह फ्रंट पार्ट में भी मिला लेंगे। इसी तरह से को हमने सीधा कर दिया है नीचे की तरफ। अब हमें वेस्ट का 4 पार्ट लेना है 7 इंच और 1.5 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो फिटिंग वाली मार्किंग को हमें फिटिंग वाली से मिला देना और मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली से। हमें 1 इंच पे गोलाई देना है फ्रंट पार्ट में। बैक पार्ट में हमने 1.25 इंच पे किया था, फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच पे देना है। हमें नेक की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच और लंबाई में लेना है 6 इंच। आपको जो भी पसंद है ले सकते हैं अपने हिसाब से। इन मार्किंग को मिला के हमें बॉक्स बनाना है। देख लीजिए हमने बॉक्स बना लिया है और हमें 1 इंच पे गोलाई देना है नेक में। इस तरह से राउंड शेप में मार्क करेंगे। आपके पास इस तरह से पट्टी नहीं है तो आप अपने हाथ से ही कर लीजिएगा। 1/2 इंच पे हमें शोल्डर को डाउन करना है, जैसे हम बैक पार्ट में किए थे वैसे सेम फ्रंट पार्ट में भी करना है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है 3.5 इंच। ऊपर से भी लेंगे 3.5 इंच, क्योंकि हैवी साइज में हम 4 इंच पे लेते हैं। ऊपर से भी लेंगे 10.5 इंच टक्स के लिए। इन मार्किंग को मिला के हमें सीधा करना है। हमें प्रिंसेस का मार्क करना है 1.5 इंच पे। आर्म होल में हमें 1/2 इंच पे एक मार्क करना है इस तरह से और राउंड शेप में इसको डॉट डॉट करते हुए मिला देंगे आर्म होल की मार्किंग में। इस तरह से गोल पट्टी रख के मार्क कर लेंगे। आपके पास नहीं है तो पहले आप डॉट डॉट करके फिर मार्क कीजिएगा। इस तरह से राउंड शेप में प्रिंसेस का मार्क करेंगे। देख लीजिए हमने प्रिंसेस का मार्क कर लिया है। अब हमें 1/2 इंच पे एक मार्क नीचे से करना है इस तरह से। प्रिंसेस का पार्ट छोड़ के हमें इसे तिरछे में मिला लेना है और इस तरफ भी इसी तरह से मार्क करना है 1/2 इंच पे। दोनों तरफ हमें प्रिंसेस का पार्ट छोड़ के इस तरह से तिरछे में मिला लेना है। ये हमारा कटिंग में निकल जाएगा। तो फ्रेंड हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। जिस तरह से हमने मार्क किया उसी तरह से हमें कटिंग कर लेना है। हाफ इंच शोल्डर को इस तरह से कटिंग करना है जिस तरह से हमने मार्क किया है। और हमें प्रिंसेस का मार्क जो किए थे उसको कटिंग कर लेना है। देख लीजिए हमने कटिंग कर लिया है। इस तरह से जब हम सिलाई लगाते हैं ना तो इस तरह से रख के सिलाई लगाते हैं, क्योंकि ये ब्लाउज में बैक ओपन बनाना है। इस तरह से सिलाई इसमें लगेगा। अब हमें स्लीव को कटिंग करना है तो दोनों स्लीव हम साथ में कटिंग करेंगे। पेपर को हमें 4 लेयर में फोल्ड कर लेना है इस तरह से।
मान लीजिए कि ये कपड़ा है, लेकिन ये कपड़ा नहीं पेपर है। एक्स्ट्रा पेपर हम कटिंग करके निकाल देंगे। देख लीजिए हमने 4 लेयर में पेपर को बिछा लिया है। स्लीव की लंबाई आपको जो भी पसंद है आप अपने साइज के हिसाब से ले लीजिएगा। चेस्ट का 4 पार्ट 8 इंच चौड़ाई में लगेगा स्लीव की। जितना हमारा चेस्ट आता है उसका 4 पार्ट लगता है स्लीव में। और लंबाई मिलेंगे 9.5 इंच, क्योंकि उतना पेपर ही बचा है। आपको जितना चाहिए आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। मार्किंग को हमें सीधा कर लेना है और 2.5 इंच पे हम स्लीव को डाउन करेंगे। जो हमने 8 इंच पे मार्क किया था उसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। हमने 2.5 इंच पे स्लीव को डाउन किया है और इस तरह से राउंड शेप में मार्क करेंगे। देख लीजिए हमने राउंड शेप में डॉट डॉट करते हुए मार्क कर लिया है। अब हमें फिटिंग लेना है मोड़ी की। तो मोड़ी की फिटिंग 5 इंच है और 2 इंच सिलाई मार्जिन। मार्जिन हमेशा आप ज़्यादा ही लीजिएगा। देख लीजिए हमने स्लीव का मार्क कर लिया। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट में इस तरह से 1/2 इंच स्लीव में गोलाई देना है। इस तरह से हमें सेंटर में कट लगाना है स्लीव के। हमें बैक पार्ट को लेना है। बैक पार्ट में हुकाई के लिए यहाँ पे हम ओपन करेंगे कटिंग करके। देख लीजिए हमने कटिंग कर लिया। यहाँ पे हमारा हुकाई बनेगा। तो फ्रेंड देख लीजिए हमने बैक पार्ट में कटिंग कर लिया। यहाँ पे हमें हुकाई बनाना है। आप लोगों को कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम कटिंग स्टिचिंग बताएंगे कपड़े पे। फ्रेंड आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।